श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, सूची आपने आपने बारंबार मुक्ति का नाम लिया है, या मुक्ति मिलने पर क्या होता है? मुक्ति में जीवन की कैसी अवस्था होती है, यह हमें बताइए। सूर्य जी ने कहा, मैं ऋषि सुनो, मैं तुमसे संसार क्लेश का निवारण तथा परमानंद का दान करने वाली मुक्ति का स्वरूप बताता हूँ। मुक्ति चार प्रकार की कही गई है, कहे हैं। स्वरूपया, सालोक्य, सानिध्य तथा सौती सायुज्य। ये शिवरात्रि व्रत में सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है। जो ज्ञान रूप अविनाशी साक्षी ज्ञान ज्ञान गम्य और द्वैत रहित साक्षात शिव है, वे यहाँ केवल मोक्ष मोक्ष के तथा धर्म अर्थ और काम रूप त्रिव्रत के भी दाता है। कैवल्य नामक जो पांचवी मुक्ति है, वह मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। मुनिवरों, मैं उसका लक्षण बताता हूँ, सुनो। जिनसे ये समस्त जगत उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा इसका पालन होता है तथा अनंत कोटवा ये जिसमें जिसमें लीन होता है, वे ही शिव है। जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, वही शिव का रूप है। मुनिवरों, वेदों में शिव के दो 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 रूप बताए गए हैं, सकल और निष्कल। शिव तत्व सत्य सत्य ज्ञान अनंत तथा एवं सच्चिदानंद नंद नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण उपाधि रहित अविनाशी शुद्ध एवं निरंजन निर्मल है। वह न लाल है, न पीला, न सफेद है, न नीला, न छोटा, न बड़ा, न छोटा, न महीन। जहाँ से मन सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है, वह परम ब्रह्म ब्रह्मा ब्रह्म परमात्मा ही शिव कहलाता है। जैसे जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार भरत शिव तत्व भी सर्वव्यापी है। यह माया से परे संपूर्ण द्वंद्वों से रहित तथा मत्सरता शून्य परमात्मा है। यहाँ देव ज्ञान का उदय होने से निश्चय ही उसकी प्राप्ति होती है, अथवा दिव्य सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा शिव का ही भजन भजन करने से सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु परंतु भगवान का भजन अत्यंत सकुल माना गया है। इसीलिए संत शिरोमणि पुरुष मुक्ति के लिए भी शिव का भजन ही करते हैं। ज्ञान स्वरूप मोक्ष दाता परमात्मा शिव भजन के ही अधीन है। भक्ति से ही बहुत से पुरुष सिद्धि लाभ करके प्रसन्नता पूर्वक परम मोक्ष पा गए हैं। भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की सन्नि मानी गई है, जो सदा भोग और मोक्ष देने वाली व साधु महापुरुषों के कृपा प्रसाद से सुलभ होती है। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है। द्विजो व भक्ति भी सगुण और निर्गुण भेद से दो प्रकार की जाननी चाहिए। फिर वैदिक और स्वाभाविक की ये दो भेद और होते हैं। इनमें वैदिक की अपेक्षा स्वाभाविक की श्रेष्ठ मानी गई है। इनके सिवा नैष्ठिक और अनैष्ठिक की भेद से भक्ति के दो प्रकार और बताए गए हैं। नैष्ठिक की भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिक की एक ही प्रकार की। फिर विहिता और अविवाहित फिर विहिता और अविहिता के भेद से विद्वानों ने इसके अनेक प्रकार माने हैं। उनका बहुत से भेद होने के कारण यह विस्तृत वर्णन नहीं किया जा रहा है। उन दोनों प्रकार की भक्तियों के श्रवण आदि भेद से 9 अंग जानने चाहिए। भगवान की कृपा के बिना इन भक्तियों का संपादन होना कठिन है, और उनकी कृपा से सुमगता पूर्वक इनका साधन होता है। दिव्य भक्ति और ज्ञान को शंभु ने एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया है, इसीलिए उनमें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञान और भक्ति दोनों ही साधक को सदा सुख मिलता है। ब्राह्मणों, जो भक्ति का विरोधी है, उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान शिव की भक्ति करने वाले को ही शीघ्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। अतः मुनिवरों, महेश्वर की भक्ति का साधन करना आवश्यक है। महेश्वर की भक्ति का साधन करना आवश्यक है, उसी सबकी सिद्धि होगी, इसमें संशय नहीं है। महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा था उसी का मैंने वर्णन किया है। इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य सब पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति